तो चलिए आज से हम लोग अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊंगा, पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आज से हम लोग अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे M2 का, जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जनरली हमको 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, दूसरा है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, और तीसरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री। चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर पांचवा है होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। छठवां है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी एक्स एंड वाई। M2 बहुत ही आसान है, लोगों ने बना के रखा है बहुत टफ है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उनसे नहीं आता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला एकदम रटे होना चाहिए, ताकि जहां क्वेश्चन आपको दिखे कि इस फॉर्म का है, हमको यहाँ पास ये फॉर्मूला लगाना है, तो आपके सीधे दिमाग पे क्लिक करे, हाँ मुझको यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है। तो M2 पढ़ने से पहले आप सभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला 12th वाले एकदम रट लें, तभी आपको लेक्चर देखने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपन लोग आज पहला टॉपिक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री। तो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पास इंग्लिश में पहले डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं शॉर्ट फॉर्म में डी लिखूंगा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव, और हम लोग कह सकते हैं रिलेशन की जगह मिक्सचर भी, नहीं मिक्सचर नहीं, कॉम्बिनेशन। मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं सबको पता होगा। वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड, और डेरिवेटिव भी सबको पता है। डेरिवेटिव क्या होते हैं? आप किसी फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर रिलेशन हमको देता है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमको किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स दिखे, डेरिवेटिव दिखे, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस 6x इज इक्वल टू 3। तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास डेरिवेटिव भी है, वेरिएबल भी है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। dx बाई डी वाई प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे कि हमको पास डेरिवेटिव भी है, वेरिएबल्स भी हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पास लेता हूं मैं। आपके पास दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहां पास आप देख रहे होंगे कि आपके पास डेरिवेटिव भी है, वेरिएबल भी है। अगर आपके पास डेरिवेटिव है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है? इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो पॉज करके आप इतना लिखिए सिस्टमैटिक वे में। थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया है, फिर मैं फिर से कह रहा हूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको रटे होना चाहिए, तभी आप लेक्चर देखिएगा, नहीं तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बनते हैं तो आपके लिए M2 बहुत ही आसान है। चलिए,
तो अब आते हैं अपन पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचानेंगे कैसे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो यहां पास आप क्या करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो आप सबसे पहले t लिखेंगे जो भी होगा आपका क्वेश्चन में, फिर आप क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। ये अब मैं मेथड बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये कौन सा फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो वहां पास कौन सा मेथड लगेगा? लीनियर मेथड। और वो इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, तो आप सबसे, अगर आपको इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिखती है तो आप सबसे पहले p निकालेंगे, q निकालेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये लिखते जाइए। जब आप p और q निकाल लें, जब आप p और q निकाल लेंगे तो उसके बाद आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन p dx। इस p की जगह आप इस p की वैल्यू रखेंगे और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो उसके बाद अपना लास्ट स्टेप करेंगे, हम लोग निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इस तरह का फॉर्म आप 12th में किए होंगे, ये वाले क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो आसानी होगी, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा जो कि जरूरत है क्वेश्चन में यूज होंगे। तो जो चीज यूज होगी मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि जब क्वेश्चन आए तो अपन लोगों को आसानी हो क्वेश्चन करने में। शायद यहाँ पास आपको दिखे नहीं, रिंग लाइट आ रही होगी तो मैं यहाँ पास नहीं लिखूंगा। चलिए मैं ये हेडिंग भी अब मिटा देता हूं। चलिए, तो नोट डाल के लिखिएगा या फिर कॉपी के ऊपर कहीं लिख लीजिएगा। अगर आपको कभी दिया हो e की पावर log a तो उसका आंसर a होगा। मतलब अगर e की पावर में log है, e की पावर में log है तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा और log के बगल में जो होगा वो उसका आंसर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल 1, मान लीजिए आपको दिया है e की पावर log x, तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा और log के बगल में जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, एग्जाम्पल 2, मान लीजिए आपको दिया है e की पावर log x स्क्वायर, तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा और log के बगल में जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। मान लीजिए आपको दिया है e की पावर log x क्यूब, तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा और log के बगल में जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर आपको दिया है e की पावर log x की पावर 4, तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, log के बगल में जो होगा वो आपका क्या रहेगा? आंसर। एग्जाम्पल 5, मान लीजिए आपको दिया है e की पावर log x की पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5। e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, log के बगल में जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर।
तो अब मुझे लग रहा हो कि आप सबको ये रट गया होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो रहेगा e की पावर में log, और log के बगल में कुछ है तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, और जो log के बगल में है वो आपका आंसर होगा। तो ये आप लिख लें। अब दूसरा, अगर आपको कभी दिया है डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है fx, और fx का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो उसको मैं लिखूंगा f डैश x, और बोले उसका इंटीग्रेशन निकालो तो उसका होता है log fx। देखिए, ये नोट में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको डिनोमिनेटर में fx दिया है और न्यूमरेटर में fx का डिफरेंशिएशन दिया है और आपसे बोले उसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप उसका इंटीग्रेशन होता है log fx। log और जिस फंक्शन को आप न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं वो बगल में आ जाएगा। एक बार और बोलता हूं, अगर आपको डिनोमिनेटर में fx दिया है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन दिया है और बोले उसका इंटीग्रेशन बताओ, तो उसका आंसर आपका आएगा log, और जो डिनोमिनेटर में होगा फंक्शन वो fx। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल 1, मान लो आपसे बोलता है बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक, तो आप यहां देख पा रहे होंगे ये fx है, ये f डैश x है। कैसे? मैं इसका f डैश x निकालता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर नीचे एक पावर कम। तो देख पा रहे होंगे कि ये fx है और ऊपर क्या है f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका आंसर हो जाएगा log fx। fx क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। अगर आपसे पूछे बताइए इंटीग्रेशन बताइए भैया आप 1 प्लस एक्स क्यूब का, और आपको ऊपर 3x दिया है, तो आप इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं क्योंकि नीचे fx है और fx का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स क्यूब। कैसे? 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पावर नीचे, सॉरी यहाँ पास एक्स स्क्वायर है और एक पावर कम है ना। तो देख पा रहे हो कि ये आपकी 3x स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्या है fx, ऊपर क्या है fx का f डैश x। fx का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आपका आंसर हो जाएगा log के बगल में fx। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार और बोलता हूं कि अगर आपको कभी डिनोमिनेटर में fx दिया है और fx का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया है और बोले भाई साहब आप इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log के बगल में fx मतलब डिनोमिनेटर। ये कुछ एग्जांपल किए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर एक और चीज बताना है आपको। अब अपन सभी ने पढ़ा है आइलेट, इंटीग्रेशन में 12th में आइलेट पढ़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पास 12वीं वाला मेथड करते हैं आइलेट का तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। 12वीं वाला मेथड क्या था, अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं 1 और 2, तो आप पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। तो जब इसको अपन लोग 12th में कर देते तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता था, बहुत ही लंबा इसका आंसर आता था। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग में इतना सारा करेंगे, वैसे भी टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, और ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक, आइलेट तो सभी ने पढ़ा होगा है ना, कि जो सबसे आइलेट में पहले आएगा उसको पहला फंक्शन लेंगे और जो लास्ट में आएगा उसको दूसरा फंक्शन लेंगे। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए आपको दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, बोला है कि इसका आप इंटीग्रेशन करिए,
तो अगर मैं बागी वाला मेथड करता हूं कि पहले फंक्शन को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डीएक्स, तो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो डायरेक्ट करूंगा। आप क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। अभी ये समझाने के लिए है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो डायरेक्ट करूंगा। एक साइड लिखेंगे डिफरेंशिएशन, एक साइड लिखेंगे इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन कौन है, आइलेट के हिसाब से जो पहले आइलेट में आएगा वो पहला फंक्शन होगा। पहला फंक्शन क्या होता है, इनवर्स आइलेट के हिसाब से। दूसरा क्या होता है, लॉग। तीसरा क्या होता है, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक ये है, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। फिर एल्जेब्रिक के बाद क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सा रहेगा, दूसरा फंक्शन। और सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ पास आइलेट के हिसाब से अगर चलेंगे, आइलेट के फॉर्म में, तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग एल्जेब्रिक को लेंगे क्योंकि वो पहले आया है, और दूसरा हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए, तो आप क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे पहला डिफरेंशिएशन साइड पहला फंक्शन लिखेंगे, और इंटीग्रेशन साइड दूसरा फंक्शन लिखेंगे। और पहले फंक्शन को आप तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, 2x, पावर नीचे एक पावर कम। फिर 2x को डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। फिर कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब आप साइन x को तब तक इंटीग्रेट करेंगे जब तक आपने डिफरेंशिएशन किया है। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉज x। फिर cos x को इंटीग्रेट करेंगे, cos x का क्या होता है, sin x, और बगल में माइनस लिखा है। फिर sin x का क्या होता है, cos x, माइनस cos x, और बगल में ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको छोड़ के ऐसे, ठीक। और पहले फंक्शन को पॉजिटिव लेंगे डिफरेंशिएशन में, दूसरे को नेगेटिव, साइन बता रहा हूं, और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी तरह चलते जाएगा जब तक आएगा आपको। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस में, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x साइन एक्स, प्लस 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 2 कॉज एक्स। तो ये आपको देखा, हम लोग ने इतना किया और ये सब आ गया। नहीं तो आइलेट लगाते तो वो फॉर्मूला लिखते, फिर सॉल्व करते, इंटीग्रेशन करते, डिफरेंशिएशन करते, बहुत ही लेंदी हो जाता। इस तरह हम लोग ने डायरेक्ट निकाल लिया। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बनाते हैं। आप सभी को पता है कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है। अगर डबल डंडी होगी तो 2 बार किया है, मतलब डिफरेंशिएशन। 3 डंडी होगी तो 3 बार किया है डिफरेंशिएशन, है ना। और इसको, और मैं क्या करूंगा, अगर डंडी नीचे हुई तो इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेशन किया है, समझते जाइएगा। अगर नीचे 2 बार डंडी हुई तो मैं कहूंगा कि 2 बार इंटीग्रेशन किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर डंडी ऊपर हुई तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन मानेंगे, और डंडी बढ़ती जाएगी तो उतनी बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर डंडी नीचे हुई तो मैं उसको इंटीग्रेशन मानूंगा, और अगर डंडी बढ़ती गई तो उतनी बार इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक। चलिए अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आपको दिया हुआ है पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे पहले, ठीक है, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का, यहां मैं आई लिखता हूं, फर्स्ट फंक्शन, और फिर दूसरे फंक्शन का
इंटीग्रेशन करेंगे और ये चलता जाएगा। ठीक, मतलब आप पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर पहले फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन का 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। यहाँ प्लस आए तो फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और इसी तरह चलता रहेगा। तो ये नोट कर लें आप, ये इंपॉर्टेंट है।